ये आइए क़िबला, आइए तशरीफ लाइए, चाय चलेगी? आप कहाँ पैदा हुए? बहुत खूब, मैं भी आपको अपनी कहानी सुनाने वाला था। अगर मजेदार लगे तो छाप दीजिएगा। अकबर, अकबर को मैं बुलाता हूँ। अरे आप कहाँ ज़हमत? ज़हमत की क्या बात है साहब, अपना घर में बुलाता। अरे नहीं सुनिए, 3 मेरे नंदे थे, 2 मेरे देवर थे, 1 मेरी सास थी, तो नंदों की तो मुझे शादी। अरे साफी भाई आप देखिए, मैं आपको एक दास्तान सुनाता हूँ। जर्मनी में स्टेज मैं बुलाता हूँ पुलिस को। डरा दिया ना आपने आखिर, हमें पहले ही पता था हमारा इंटरव्यू रह जाएगा। सुने साफी भाई, मेरी बात तो सुने। देवरों की मैंने शादी कर दी, नंदों के रिश्ते ही नहीं मिले और सास मेरी मर गई। और सास मेरी सुनिए ना जी, मैंने अपनी सास के बच्चों को 45 की फोटो मैंने आपको दिखाई। सही बात है, आप मैं समझ गया साहब, मैं साथ में सुनिए तो सही। तू मेरी बात क्यों नहीं मान लेता? तेरी चाल नुकसानदेह है। जहां नारा, अकबर फनकार है। तुम बिला वजह इसके फन की मुखालफत मत किया करो। और ये इसकी चाल पर रोजाना के मुज़ाकरात से मैं तंग आ गया। अरे भाई 20 साल की आदत एक दिन में तो नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? अब अगर ये घर में हवाई खात्मा की तरह चला तो पुलिस में इत्तला कर दूंगी। क्यों सुबह लड़े जा रही हो? तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन सी चीज ठीक चल रही है जो तुम उसकी चाल के पीछे पड़ गई हो? वैसे भी एक बात तो आप दोनों को पता है ना कि हम हैं क्लासिकल डांसर। अगर हमारी चाल में ये कशमकश न रही तो हमारा फन तिश्ना रह जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि डांस शायरी का आज़ा है। वाह 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 वाह, बहुत खूब अकबर मियाँ, बड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो भाई। वैसे साहबजादे, शायरी का आज़ा नहीं, आज़ा की शायरी है, समझे आप? अच्छा जी। अच्छा आप जल्दी से सौदा लिखवा लें, इस घर में तो आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। अच्छा भाई, हम बाहर जा रहे हैं, ये बैनर सिल जाए तो गली में लगवा देना। अकबर मियाँ, फिर जाके सौदा ले आना, समझे? ठीक है। अच्छा खासा पेटीकोटों का कपड़ा था, उठा के बैनर बना दिया। मेरी तो ये सुनते ही नहीं, क्या करूं मैं? यतीम है इसलिए ज्यादा डांटते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तू इन्हें क्यों नहीं समझाता? मैं क्यों नहीं समझाता? तूने फिर मेरी नकल की। मैं कैसे समझाऊं साहब, कोई शीरखार तिफल तो है नहीं। आप ऐसा करें, उनका झूला बिकवा दें, शायद खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लिखवाइए कहाँ लाना है और कहाँ जाना है। अच्छा यूं कर, 2 सेर अच्छी किस्म के आलू ले आ और 4 सेर अच्छी किस्म की प्याज ले आ। आपसे कितनी दफा कहा है कि अच्छी किस्म के मत कहा करें। अच्छी किस्म के आलू और अच्छी किस्म की प्याज लेने के लिए हमें गल्फ जाना पड़ेगा। ऑल एक्सपोर्ट। भैया और भी मुझसे कोई कह रहा था, ये आलू एक्सपोर्ट करके हमें क्या फायदा? बहुत फायदा है। आलू एक्सपोर्ट करके हम चिप्स इंपोर्ट करते हैं। अच्छा लिखवाएं। लिखवाना क्या है, सौदा वौदा तो बस यही लाइयो। पहले जाके तू बैनर लगा दे। मैं नहीं चाहती कि खामखा बेकार बैठे बैठे कबूतरों से बातें करते रहे। काउंसलर बन जाए तो अच्छा ही है। ठीक है। अच्छा कोई चीज याद आ जाए तो बता दीजिएगा। सीधी तरह खड़ा हो, हाँ, ठीक से चलियो। शाबाश शाबाश शाबाश, चल। क्या मुसीबत है, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। साहब, ये बेगम साहब से हम बहुत तंग आ गए। हर वक्त डांटती रहती हैं। हमारे तो सब्र का पैमाना भी भर गया है। अकबर बेटी, तुम्हारे सब्र का पैमाना भर गया है। तुम्हें अभी आए हुए सिर्फ 3 साल हुए। हाँ, हमारी तरफ देखो। पिछले 20 साल से वो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। हमारे सब्र का तो बहाना भर गया है भाई। मगर अकबर, दिल की अच्छी है। मैं मानता हूँ जरा जबान की तेज है बस। साहब
हाँ। आप फरिश्ता हैं। नहीं नहीं, हम सिर्फ इंसान। नहीं, आप फरिश्ता हैं। अरे बाबा, ये बार बार क्यों कह रहा है तू? बेगम साहब कह रही थी ना कि आपके पर निकल आए हैं। हम जीत गए ना अकबर, तो हो सकता है पर निकल भी आए। साहब, आप अपने जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगते? यतीमों और बेसहारों की दुआओं में बहुत असर होता है। पोलिंग भूत आ गए। अरे पोलिंग भूत नहीं, पोलिंग भूत। तो बरगर्दने रावी, बहुत अच्छा बैनर है। कहाँ से बनवाया? आपने बनवाना है? वैसे तो मेरा बहुत दिल करता है कि मल्ले की खिदमत करूं, लेकिन दोस्त के सामने एक ही हल्के से खड़े होने को मैं मायूस समझता हूँ। वैसे भी दोस्त की तरक्की को बनज़र दुश्मन नहीं देखता, और जिस हल्के से अपने महबूब भाई खड़े होंगे तो उसमें मैं कैसे खड़ा हो सकता? बहुत बलपुत्र सही है ना? आप हल्के अरबाब ज़ौक़ से खड़े हो जाइए। क्या मतलब? अब अकबर वो बात बोलता है, वो जाओ, बेगम साहब ढूंढ रही हूँ। चलो चलो, शाबाश। चलो चलो चलो। महबूब भाई, जी चौधरी साहब। शाम का क्या प्रोग्राम है? मेरा तो ऐसा कोई खास प्रोग्राम नहीं चौधरी साहब। आपका? मेरा तो है। क्या? मैं शाम को आपके घर आऊंगा। ये लीजिए, सौदा ले आया। अच्छा, जरा जल्दी से हिसाब तो लिखवा। कसम से बेगम साहब, रोजे हिसाब से हमें इतना डर नहीं लगता जितना आपको हिसाब लिखवाने से लगता है। अरे अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिली जब तुझे मुलाजिम रख लिया। और कसम से हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है कि आप यहाँ मुलाजिम हो गए। आपको तो अपने किए की सजा मिली है। तेरे साहब कहाँ है? सड़कों पे लोटा लिए घूम रहे। वो चांस हो गया है। जीतने का? नहीं, पानी मिलने का। देख, तू मुझसे मजाक मत किया कर। तूने और तेरे साहब ने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। हर वक्त अपनी किस्मत को रोती रहती हूँ। और हमारी किस्मत देखिए, पैदा हुए तो अम्मा मर गई, बड़े हुए तो अब्बा मर गए, फनकार बने तो नाच मर गया, मुलाजिम हुए तो तनख्वाह मर गई। अब हम किस जगह जाएं बेगम साहबा? जख्मी जिगर किसको दिखलाएं अपना दर्द दिल अपना हो। इतने सुर में किसकी किस्मत को रो रहे हो अकबर मियां? महबूब अहमद, तुम्हें पता है कि घर में एक ही लोटा है। तुम्हारा जहाँ जी चाहता तुम उठा के उसे ले जाते हो। अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई दूसरा लोटा क्यों नहीं खरीद लेते? तो भाई कबूतरों के लिए दाना ले आए? पहले जरा मेरी बात का जवाब दे दो। आपकी बात मैं सुन चुका हूँ। कबूतरों के लिए दाना ले आए? जी हाँ, दाना तो मैं ले आया, लेकिन साहब कबूतरों का दाना बहुत महंगा हो गया है। अब आप ना कोई दूसरा जानवर पाल लीजिए। अकबर, समझ में नहीं आता कि कबूतरों को और क्या खिलाऊं मैं। हर चीज इतनी महंगी हो गई है। कबूतरों को वीसीआर खिलाओ। सुना है बजट के बाद वही सस्ते हुए हैं सिर्फ। महबूब भाई, आप ये बात मुझको पसंद नहीं आई। खैरिए चौधरी साहब, कौन सी बात? मुझको किसी ने बताया है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ। तो इसमें मेरी क्या गलती है चौधरी साहब? पहले ये बताएं कि ये खबर किसी ने ऐसे ही उड़ाई है या इसमें कुछ सच्चाई है? खबर तो आपके बारे में है, आप बताइए। ओ भाभी, मुझको अपनी बसों के बारे में पता होता है कि कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ चल रही है। आप जरूर काउंसलर बन जाएंगे। आप लड़िए ना। ओ महबूब भाई के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता ना। नहीं भाभी। चौधरी साहब, आप लड़िए, हम आपके हक में बैठ जाते हैं। तो ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे गलत खबरें उड़ा देते हैं। वैसे महबूब भाई, आपकी तकरीरें कौन लिखता है? वैसे चौधरी साहब, शुरू तो खुद ही लिखनी पड़ती है। अच्छा, चलो, एक खुशखबरी तो मिली कि चौधरी साहब इंतखाब लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, कोई तकरीर तो सुनाइए। अच्छी तकरीर सुने हुए एक मुद्दत हो गई। वाकई जहां शायद आखिरी अच्छी तकरीर तुमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सुनी थी। हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्र पाई है। अरे आप इनकी बातें छोड़िए, आप तकरीर सुनाइए। शराब गजब हो गया। उफ, क्या हो गया? गली में ना चौधरी साहब के बैनर लगे हुए, इंतखाबी निशान है नल। मुबारक है चौधरी साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर दुरुस्त है। वैसे ये खबर सुनकर मुझको बहुत कोफ्त हुई है। अरे नहीं चौधरी साहब, भाई आपके आंख में हम बैठ जाते हैं और यकीन मानिए कि हमारे सारे वोट जो है ना वो आपको मिलेंगे। मेरे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा? मैं ही तो सिर्फ आपका पक्का वोट हूँ।
चलो जी, इस घर से तो मुहिम खत्म हुई। तो मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मुआयना करता हूँ और फिर आपको हालात से आगाह करता रहूंगा। अकबर पुत्र जरा आगे से हट जाओ।